हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो आप लोगों का 11वीं का 100% रियल पेपर है उसका हम लोग लेकर आ चुके हैं सॉल्यूशन। पूर्णांक होने वाला है 70 नंबर का पेपर हम लोग पहले ही दिखा चुके हैं। आप लोग विश्वास कर लीजिए 100% रियल पेपर होने वाला है ये। चलिए तो अपने सही विकल्प देख लेते हैं। सही विकल्प आप लोगों के कितने 6 नंबर के आने वाले हैं। सबसे पहले सही विकल्प आप लोगों के कितने 6 नंबर के आने वाले, तो अच्छे से दिख नहीं रहा है पर हम लोगों ने मेहनत करके इसे अच्छी तरीके से कर लिया। तो सबसे पहले आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि ये 0.00300 में कितने सार्थक अंक हैं। तो यहाँ पर 3 के बाद जितने आ रहे हैं 0 वो सारे सार्थक अंक हैं। और फिर हमसे पूछा गया था कि आप लोगों से पूछा गया था कि हमें डी ब्रोगली समीकरण बताना। तो डी ब्रोगली समीकरण में आप लोगों का ये हो जाता है। ऑप्शन मुझे लग नहीं रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा डी ब्रोगली समीकरण ये होता है तो होगा ही। ठीक है, फिर आप लोगों का क्वेश्चन था, आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किस से जो है किससे वो बनता है। तो आप लोगों का इसमें आंसर होगा प्रोटीन से जो है नहीं संख्या बनती है। हाँ, प्रोटॉन से बनती है। ठीक है, और फिर आप लोग क्या आते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, सॉरी तत्व नहीं, कितने वर्ग होते हैं। ऐसे वर्ग कितने होते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि टोटल 18 वर्ग होते हैं। फिर है आप लोगों का सबसे विद्युत ऋणी मतलब सबसे विद्युत ऋणी भाग कौन सा होता है। आप लोगों का सबसे विद्युत ऋणी पदार्थ होता है एफ। जी हाँ दोस्तों। एंड फिर आप लोगों को यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एस और एक बॉन्ड बना दिया और एस एस में कौन सा बॉन्ड है। तो इसमें आप लोगों का सिग्मा बॉन्ड है। फिर आप लोगों का आता है 10⁻³ गुणांक कहलाता है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर हम लोगों को अभी मिला नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की। और फिर 1L = कितने सेंटीमीटर होता है, तो वो होता है 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप लोगों का आता है सवाल परमाणु संख्या में क्या आप लोगों को परमाणु संख्या में कितना। हाँ, परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड लिखा हुआ है वो, ठीक है, वो जेड अच्छे से अगर समझ में नहीं आ रहा तो जेड लिखा है, वो जेड से वो क्वेश्चन था कि उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो जेड से प्रदर्शित करते हैं। फिर है लिथियम वर्ग में स्थित है। मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि लिथियम किस वर्ग में स्थित है। तो लिथियम एस ब्लॉक या कहें तो प्रथम वर्ग में स्थित है। ठीक है, और फिर आप लोगों से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं N2 अणु में आबंध है। N2 अणु में कौन सा आबंध है, तो वो है त्रिसहसंयोजी आबंध। और फिर आ जाते हैं अपने 6वें वाले क्वेश्चन पे। 6वां वाला क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो इसका आंसर अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सत्य। सत्य डाल्टन के परमाणु मॉडल में आप लोगों का परमाणु अभाज्य है, तो जी हाँ ये सत्य है। फिर है मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की चारों ओर चक्कर लगाती हैं, तो जी नहीं, मुख्य क्वांटम संख्या जो होती हैं वो चारों ओर चक्कर नहीं लगाते। फिर है आप लोगों का तीसरा वाला आप लोगों का सत्य होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन है कि किसी खगोलीय ऊर्जा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। फिर BF अणु का ज्योति विधि होती जो ज्यामिति विधि है। फिर आप लोगों का 14 वाला आवर्त में बाएं से दाएं, हाँ ये 4th वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या जो आप लोगों की वो घटती है। तो इसको आप लोगों को बताना है बढ़ती बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है या बढ़ती है। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है घटती है क्या, तो अगर घटती होगी तो सत्य होगा, नहीं घटती होगी तो असत्य होगा। ओके, फिर आते हैं अपने कौन सी मैचिंग पर। मैचिंग में सबसे पहले आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोगों का यहाँ पर परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने लिखा रखा है जल मूल द्रव्यमान। जल में मूल द्रव्यमान कितना होता है, तो वो होता है 18। फिर इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन 1.602 × 10⁻⁻19। हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन में शायद मुझे 2 आबंध बनते हैं हाइड्रोजन के, HOH, इसीलिए मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 आबंध बन रहे हैं सिंगल बॉन्ड, इसलिए शायद इसका आंसर आप लोगों का 2 आबंध होगा। और 5वां वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था पूरी तरीके से, ठीक है, पता नहीं क्या ही लिख रखा था। तो जितने क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहे हैं, और हाँ अगर पाई है तो ये आबंध होगा, पाई आबंध होता है। ठीक है, पाई आबंध हो जाएगा, ए वाला पाई बॉन्ड कहते हैं हम जिसे।
ओके। फिर आता है हमारा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, 5 नंबर के आप लोगों की ये आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पूछा रखा है, तो आप लोगों से पूछ रहा है कि मूलरता क्या कहलाती है। मूलरता, तो किसी पदार्थ में 1 लीटर में विले ग्राम मूलों की संख्या, 1 लीटर में विले ग्राम मूलों की संख्या क्या कहलाती है, मूलरता कहलाती है। ठीक है, फिर आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि जल तरंग वाले विधि का नाम लिखिए। तो वो है आप लोगों की विधि का नाम है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण। फिर है LCAO। LCAO का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, आप लोगों का ये हो जाएगा। फिर आप लोगों से पूछ रहा है कि क्रियात्मक समूह का सूत्र लिखना है। तो किसका आप लोगों का क्रियात्मक समूह, ये रहा आप लोगों का उस क्रियात्मक समूह का सूत्र CnH2n+10H है। और द्रव्य धातु कौन सी होती है, वो पारा होती है। तो हमने यहाँ पर आप लोगों के पूरे MCQs जो हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं, कंप्लीटेड हो चुके हैं आप लोगों के। और जहाँ तक जितने साफ़ पेपर आते जा रहे हैं उतने साफ़ पेपर आएंगे, हम उन साफ़ पेपर से आप लोगों के लिए सॉल्यूशन बना के लाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जल्दी से इस वीडियो में जितना मैं लाइक टारगेट रख रहा हूँ 50 लाइक का, उतना लाइक जल्दी से कंप्लीट करवा दो और आप लोगों का आ जाएगा रियल पेपर 100% वाला। ठीक है, तो अब आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों का सॉल्यूशन पूरी तरीके से हमारे पास आ चुका है। और इसको आप लोगों को अगर चाहिए सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। वरना व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम लोग सेंड कर ही देते हैं। ओके, ठीक है। और आप लोगों की, और यहाँ पर ये पूरी की पूरी सॉल्यूशन जो हमने ख़त्म कर दिए, और इसके आगे के ये जो सॉल्यूशन है, मतलब 12 नंबर 13 नंबर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग क्या करिए, आप लोग कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना आप लोग शेयर करेंगे उतनी हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अब व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशन सिर्फ हमारे चैनल पर मिल रहे हैं, रियल पेपर के सॉल्यूशन। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पास पहुंचा दो, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, तो हेल्प करने के मोटिव से देखो कि बंदों की हेल्प होनी चाहिए। तो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कोचिंग भी नहीं पढ़ी, उनके लिए मतलब हेल्प होनी चाहिए। तो आई गेस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर सॉल्यूशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए। ओके, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।